अमावस्या की रात थी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। गांव के किनारे बने पुरानी हवेली में कोई कदम नहीं रखता था। लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन राकेश, एक युवा पत्रकार, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्यमयी घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी और वह इस हवेली के पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए बेताब था। उसने तय किया कि वह आज रात हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात का 12 बजने जब राकेश अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के चारों ओर पेड़ पौधे इतने घने थे कि वहां से गुजरते समय किसी की भी रूह कांप उठ जाए। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी सर्द हवा का एहसास हुआ, जैसे कि वहां कुछ अनहोनी होने वाली हो। दरवाज़ा पुराने जंग लगे ताले से बंद था, लेकिन हल्के धक्का देने पर ही वह खुल गया। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारों पर लगे चित्रों पर राकेश की नज़र पड़ी। चेहरे अजीब से थे, कुछ कहना चाहते हो। अचानक हवा के झोंके से एक खिड़की जोर से बज उठी। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने टॉर्च जलाकर हवेली का मुआयना करना शुरू किया। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसे कदमों की हल्की आवाज़ सुनाई दी। कोई है? उसने ज़ोर से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद सीढ़ियों के पास से किसी के चलने की आहट महसूस हुई। राकेश हिम्मत जुटाई और उस दिशा में बढ़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और एक पुरानी सी डायरी सामने आई। राकेश ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें हवेली के मालिक ठाकुर विजय सिंह की लिखी बातें थी। ठाकुर की पत्नी रहस्यमयी मौत और उसके बाद हवेली में घटी घटनाओं का वर्णन था। राकेश को पता चला कि ठाकुर की पत्नी को किसी ने मारा था और उसका भूत अब हवेली में भटकता है। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा तेज आवाज़ से बंद हो गया। राकेश अंदर फंस गया था। राकेश का दिल घबरा उठा। वह भागने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने आई। यह एक महिला की आकृति थी, जिसकी आँख में गहरी नफरत और बदला झलक रहा था। राकेश समझ गया कि यह ठाकुर की पत्नी का भूत है। वह उससे कुछ कहना चाहती रही थी। राकेश ने डरते हुए उससे पूछा, आप क्या चाहती हो? भूतनी ने धीरे से कहा, इंसाफ। मुझे मारा गया था। मेरा कातिल इस हवेली में ही छिपा है। उसे ढूंढो। राकेश कांपते हुए उसकी बात सुन रहा था। तभी हवेली के पुराने तहखाने से एक आवाज़ आई। राकेश ने तहखाने का दरवाज़ा खोला तो वहाँ ठाकुर विजय सिंह बेहोश पड़ा था। वह अब तक जिंदा था और बरसों से तहखाने में खुद को छिपाए हुए था। राकेश ने पुलिस को बुलवाया और ठाकुर को गिरफ्तार करवा दिया। इस प्रकार भूतनी की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली का रहस्य पर्दा उठ चुका था। इस कहानी का आगे जानने के लिए राकेश का क्या हुआ और ठाकुर का क्या हुआ, इसके लिए नेक्स्ट पर्दे का कहानी का अगला भाग अवश्य देखें।